में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज माता कलसिया चालीसा का 5वां इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठों का सारांश है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा। इसे आम भाषा में कहेंगे तो जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आदि में ईश्वर ने आदम की सृष्टि करके उनके साथ एक अटूट रिश्ता बनाया और उन्हें अमर जीवन दिया। और आदम के साथ और प्रारंभ किया हुआ यह रिश्ता सीनाई पर्वत पर मनुष्य के साथ मूसा के द्वारा ईश्वर ने एक वाचा बनाया है। ये पुराने विधान के वाचा है, यानी ओल्ड कवनेंट है। उसी के द्वारा आगे बढ़कर नया विधान में कलवारी पर्वत पर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बनाया गया एक नया वाचा में जाकर पूरा हुआ है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने नया विधान कैसे बनाया है? हाउ डिड जीसस एस्टैब्लिश द न्यू कवेनेंट? पुराने विधान में यावे के आदेश के अनुसार मेमना का रक्त से अपने इजरायली लोगों के साथ पुराना वाचा बनाया गया था। लेकिन नया विधान में कोई जानवर की खून से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपना पावन शरीर, पावन रक्त को बगाकर और मनुष्य के साथ एकदम एक नया वाचा बनाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये नया वाचा या कवनेंट पुराना विधान से बढ़कर बहुत कीमती वाचा है, अनश्वर रिश्ता है। We cannot compare with any covenant of this world। लेकिन बाइबल कहती है, पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 18 से 19, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसे और नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर है। और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 12 और पद संख्या 24 कहता है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। लेकिन यदि वह मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है और तो बहुत फल उत्पन्न करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु न सिर्फ गेहूं के दृष्टांत के रूप में बताया, बल्कि स्वयं अपने आप को एक गेहूं का दाना बनकर और मर मिटकर और अपने आप को बलि चढ़ाकर मुक्ति का फल हमें दिलाया है। मिस्सा बलिदान यानी यूकरिस्त बलिदान में हम रोज रोज भाग लेने के लिए आते हैं। और इस मिस्सा यूकरिस्त बलिदान में प्रभु रोज रोज हमारे गेहूं के दाने बनकर हमें जीवन देने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा ईश्वर है, आपको हर मुझको बचाने के लिए, हम जैसे आप जैसे पापियों के लिए, पापियों के मन फिराव के लिए, पापियों की मुक्ति के लिए, पापियों के नया जीवन देने के लिए या पापियों को सुधरने के लिए एक अनोखा मौका देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त हर दिन इस मिस्सा बलिदान में आते हैं। हर दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले हर क्रिस्तीय अपने आप को संपूर्ण बलि चढ़ाना है। अपने आप को बलि चढ़ाने का मतलब डाइंग टू वन सेल्फ, यानी
अपना जो अहम है और जो घमंड है उसके लिए मरना है, क्योंकि जीवन प्राप्त करने के एक ही तरीका है और उसे अपना जीवन को कुर्बान करना। और इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 25, जो अपना जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अंत तक आनंद जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु के समान हमें भी एक नया विधान बनाना है, लेकिन हम कैसे बना सकते हैं? ये कैसे संभव है? ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने से आप और मैं एक नया विधान बना सकता है। आज का दूसरा पाठ हमें यह शिक्षा देता है। इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 तक, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। गेत्सेमनी बगीचे में और प्रभु यीशु क्रिस्त दुख की चरम सीमा में पहुंचकर पिता परमेश्वर की इच्छा को और आज्ञाकारी बने। और इसलिए बाइबल कहती है, इसने लूका सुसमाचार अध्याय 22 और पद संख्या 42 में, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले। हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो वह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने वाले हैं, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी तारीफ के लिए, नाम कमाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, और इस प्रकार के लोग को हम स्वार्थी कहते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के लिए अच्छे मार्गदर्शन करते हैं और दूसरों लोगों की उन्नति के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छा को त्यागते हैं, और वह ये जनरस मैन कहते हैं, उदार अच्छे मन से दूसरों की मदद करने वाले कहते हैं। जो लोग ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं वे लोग उस गेहूं के समान हैं, मिट्टी में गिरकर गलकर 60 गुना 70 गुना फल देते हैं, और दूसरों की उन्नति विकास के लिए अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार के लोग नाम को लेकर प्रशंसा के लिए कुछ करते नहीं और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं। इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ ईश्वर की इच्छा को पूरी करनी है, और उन लोगों को द्वारा प्रभु का नाम महिमान्वित हो जाता है। मदर तेरेसा के बारे में आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। एक साधारण एक महिला, एक सिस्टर सारी दुनिया में प्रभु का नाम को और फैलाते रही। ईश्वर के राज्य को उन्होंने प्रचार किया और हर देश में और प्रभु के राज्य को उन्हें स्थापना की है अपने सेवा कार्य द्वारा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मदर तेरेसा कहती है, द ट्रू होलीनेस लाइज इन एक्सेप्टिंग एंड डूइंग द विल ऑफ गॉड। और ये सच्ची पवित्रता उसी में है जो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उसे पालन करने में। और पहला मकबे अध्याय 3 और पद संख्या 60 में कहते हैं, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर ही रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। और इसलिए आज स्तोत्र गीत 143 और पद संख्या 10 कहता है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, विवेक देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले एक सप्ताह में हमें
और हमारे सारे परिवारों को प्रभु, हमारे देश को, हमारे समाज में रहने वाले सब व्यक्ति को प्रभु आपने अपनी पंखों की छाया के अंदर रखकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया है। हर प्रकार की बीमारी से बचाया प्रभु, और हर दुख तकलीफों को सहन करने की शक्ति भी आपने हमें प्रदान की है, जिसके जरिए आज हम आपके मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए और योग्य हैं। और हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करते हुए अपने पवित्र लहू से हमें धोड़ा, ताकि हम और पवित्र बन सकें, आपकी इच्छा को और हमारे दैनिक जीवन में उसको पूरा कर सकें। जिस मतलब के लिए आपने हमारे परिवार को बनाया, हमारा जीवन दिया है, उसी मतलब के लिए, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी मदद करें, सहायता प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।